नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठिए से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में भारतीय सीमा के अंदर घुस आया था, जिसके बाद सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक सेना के जवान नियमित गश्त पर थे, तभी उन्हें सीमा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की तो पता चला कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है। उसके बाद उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल सेना, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वह गलती से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था या फिर किसी खास मकसद से वो यहाँ पहुँचा था। उसके पास मौजूदा सामान और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल इन दिनों LOC पर पूरी तरीके से सतर्क है। हाल ही के महीनों में घुसपैठ की कोशिशों में कई बार सामने आई है, जिसके चलते भारतीय सेना निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में जुटी हुई है। सीमा पर लगातार गश्त, निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते हुए रोका जा सके। पुंछ सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पहले भी घुसपैठ की कई कोशिशें होती रही हैं। ऐसे में पाकिस्तानी नागरिक का भारतीय सीमा के भीतर पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच का एक अहम विषय बन गया है। अब सभी की नज़रें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर है। पूछताछ पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये मामला सामान्य सीमा पार करने का है या इसके पीछे कोई साजिश छिपी हुई है। अगली खबर कश्मीर घाटी में आतंक विरोधी अभियान से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि CIK ने कश्मीर, अनंतनाग और गांदरबल जिले में एक साथ कई जगह पर छापेमारी की। ये कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में की गई। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि कुछ लोग आतंकी संगठनों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर के संपर्क में हैं और डिजिटल माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी इनपुट के आधार पर CIK के अलग अलग टीमों ने 3 जिलों में अलग अलग जगह पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। श्रीनगर में एक संदिग्ध के घर पर तलाशी अभियान चलाया गया, जबकि मध्य कश्मीर के गांदरबल में भी छापेमारी की गई। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के नौगाम के कापरान इलाके में भी सुरक्षा एजेंसियों ने एक मकान की गहन तलाशी ली। इस दौरान मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई, ताकि आतंकी नेटवर्क से जुड़े किसी भी डिजिटल सबूत को जुटाया जा सके। तलाशी के दौरान अनंतनाग से एक Redmi Note 9 Pro मोबाइल बरामद किया गया है, जिसे जांच एजेंसियों ने जब्त कर लिया है। अब इस मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसका इस्तेमाल किन लोगों से संपर्क करने में किया जा रहा है या इसके जरिए किसी आतंकी संगठन या संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ी जानकारी साझा की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलने वाला डिजिटल डाटा इस मामले में की जांच में अहम भूमिका निभा सकता है। अनंतनाग में तलाशी अभियान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ और अन्य ठिकानों पर भी जो कार्रवाई हुई, वहां किसी तरीके से अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। फिलहाल पूरी जांच जो है वो जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को बारीकी से खंगाल रहे हैं। अधिकारियों को कहना है कि घाटी में सक्रिय आतंकी नेटवर्क और उनके ओवरग्राउंड वर्कर पर लगातार नज़र रखी जा रही है। हाल ही के महीनों में सुरक्षा एजेंसियों ने कई ऐसे अभियान चलाए हैं जिनका मकसद आतंकियों की मददगार फंडिंग और नेटवर्क डिजिटल कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से तोड़ना है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच लगातार जारी है। एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके के मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं आतंकियों के घुसपैठ के साथ साथ पाकिस्तानी मोबाइल सिग्नल की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवा रहा है पाकिस्तान।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाली जानकारी सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू के कई इलाकों में भारतीय सीमा के भीतर पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क के 2G और 4G सिग्नल मिलने का दावा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ एक बेहद गंभीर मामला हो सकता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि OGW इन पाकिस्तानी नेटवर्क का इस्तेमाल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफ़ी अंदर तक पाकिस्तान के मोबाइल टावर के सिग्नल रिकॉर्ड किए गए हैं। सामान्य तौर पर सीमावर्ती इलाके में पड़ोसी देश के नेटवर्क का हल्का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियों की चिंता इस बात को लेकर है कि सिग्नल भारतीय क्षेत्र के अंदर अपेक्षा से कहीं अधिक दूरी तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये जांच की जा रही है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। कहीं इसका इस्तेमाल किसी सुनियोजित साजिश के तहत तो नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकवादी भारतीय मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करने की बजाय पाकिस्तानी सिम और नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनकी बातचीत भारतीय सर्विलांस सिस्टम में पकड़ में आसानी से ना आ सके तथा उनके स्थानीय मददगार भी इन नेटवर्क के जरिए सीमा पार संपर्क बनाए रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए आतंकवादियों की गतिविधियों पर नज़र रखना और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी आशंका को देखते हुए सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मजबूत कर दिया गया है। तकनीकी टीमें मोबाइल सिग्नलों की क्षमता, उनकी पहुंच और स्रोत की लगातार जांच कर रही हैं। साथ ही सीमा पर तैनात BSF, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्क रहने की निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और हर संदिग्ध गतिविधि का विश्लेषण किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार सीमा पार लगे हाई पावर मोबाइल टावर के सिग्नल भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन यदि इनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियां या घुसपैठ में सहायता के लिए किया जा रहा है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए एजेंसियां इस मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही हैं। और गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं और आतंकी गतिविधियों को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। ऐसे में भारतीय सीमा के भीतर पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल मिलना सुरक्षा व्यवस्था के लिए नई चुनौती माना जा रहा है। फिलहाल एजेंसियां तकनीकी और खुफिया दोनों स्तर पर जांच में जुटी हुई हैं और ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते हुए निष्क्रिय किया जा सके और सीमा पार से होने वाली किसी भी साजिश को पूरी तरीके से नाकाम बनाया जा सके। अगली खबर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के 6 जवानों से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने पहली बार ये माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जिनमें से 5 भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं जबकि 1 वायुसेना से। इन 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं और इनके नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र पर अंकित कर दिए गए हैं। ये सम्मान उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हों। इन 6 शहीदों को भारतीय सेना, जिनमें 5 भारतीय सेना के जवान और भारतीय वायुसेना का एक शामिल है। सेना के सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफल कुमार सुनील कुमार, लैंस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना के सेजेंट सुनील कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सुरक्षा कारणों की वजह से अब तक इन जवानों के पहचान सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर इनके नाम जारी कर दिए हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव आतंकी हमले के बाद किया गया एक बड़ा सैन्य अभियान था। इस अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकियों और उनके ठिकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। इसी अभियान के दौरान इन 6 वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब इन शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दर्ज होने के साथ ही वह उन हजारों भारतीय सैनिकों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश के उन वीर सपूतों को को हमेशा जीवित रखता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो। इन 6 शहीदों को मिला ये सम्मान केवल उनके परिवारों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इनका साहस, इनका कर्तव्य निष्ठा और बलिदान आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। देश हमेशा इन वीर जवानों का ऋणी भी रहेगा।
अगली खबर अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सचेत करने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम खलल डाल सकता है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले मौसम को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में दक्षिण पश्चिमी मानसून जम्मू कश्मीर में सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा की शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं को मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू, श्रीनगर, पहलगांव, बाल्टाल, गांदरबल, अनंतनाग, रामबन, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिरने और अचानक पानी बढ़ने जैसी घटनाओं का खतरा भी बना रहेगा। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को मौसम एडवाइजरी का पालन करने का सलाह दी है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पहले ही मजबूत किया जा चुका है। अब मौसम को देखते हुए प्रशासन अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। यात्रा मार्ग पर तैनात बचाव दल, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मौसम विभाग ने कहा है कि यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी जरूरी ले लेनी चाहिए। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। यदि मानसून तय समय पर सक्रिय होता है तो अमरनाथ यात्रा के शुरुआती चरण पे बारिश का साफ असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, जिससे यात्रा संचालन और श्रद्धालुओं की आवाजाही और प्रभावित होने की पूरी आशंका है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।